नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। लास्ट की वीडियो में हमने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में समझा। हमने समझा कि कैसे ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है वहाँ से मॉडर्न सोसाइटी का ट्रांजिशन, मतलब कैसे कौन कौन से रेवोल्यूशंस आए और आज जो मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हम जी रहे हैं वो किस तरह से कन्वर्ट, मतलब अलग अलग टाइम से रेवोल्यूशंस के थ्रू वो आती गई। अब आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे पास एक क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये क्वेश्चन है कि आखिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी दोनों ही मॉडर्न सोसाइटी के इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। मॉडर्न सोसाइटी, जिसको हमने कल समझाया था आपको कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जितनी भी हैं उनको हम मॉडर्न सोसाइटीज बोलते हैं, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी आती है और आपकी नॉलेज सोसाइटी भी आती है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज सोसाइटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अब उसको समझने के लिए हमें ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दोनों में इंफॉर्मेशन और नॉलेज का यूज़ कैसे और किस पर्पज़ के लिए होता है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज का यूज़ दोनों सोसाइटीज़ में हम कैसे करते हैं, तो आपको ये उन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों सोसाइटीज़ के बीच में वो भी समझ आ जाएगा। वहीं से अब हम शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी से। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है ना, उसमें सोसाइटी का मेन फोकस होता है इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इन सब पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है सोसाइटी का फोकस होता है, मेन फोकस। अब इस स्टेज पर आईसीटी की फुल फॉर्म हो गई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इस स्टेज पर आईसीटी का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सब के थ्रू इंफॉर्मेशन को फास्ट और लार्ज स्केल पर सर्कुलेट किया जाता है। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई लर्निंग और ई हेल्थ, ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, इसी सोसाइटी की पहचान होती है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक की रिसोर्स होती है जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना काम एफिशिएंटली करने में मदद करती है। लेकिन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो ज़्यादा इम्फेसाइज होता है वो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस और उसकी स्पीड पर होता है। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी मिल जाएगा। अब इंफॉर्मेशन का जो डीप एनालिसिस है या फिर उसका इनोवेशन है, उस पर आपका कोई फोकस नहीं होता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। ठीक है, अब वहीं पर रोल आता है नॉलेज सोसाइटी का। जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट हो गई, स्टोर हो गई, प्रोसेस हो गई और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया। ठीक है, अब ये जब सब चीजें हो गई, इंफॉर्मेशन, आपका एक्सेस मिल गया इंफॉर्मेशन का, ये सब आपका हो रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। लेकिन नॉलेज सोसाइटी जो है ना, वो उससे आगे का स्टेज होती है, जहां सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं होता अब आपके लिए, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को आपको समझना है, एनालाइज करना है, अप्लाई करना है और नई नॉलेज को क्रिएट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉलेज सोसाइटी में जो ग्रोथ है या फिर जो डेवलपमेंट है ना, उसका जो मेन सोर्स है वो कैपिटल या लेबर नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें आपका ह्यूमन इंटेलेक्चुअल होता है, स्किल्स होती हैं, रिसर्च और इनोवेशंस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर लाइब्रेरीज हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा सेंट्रल होता है। कहाँ पर, नॉलेज सोसाइटी में। जब आप इन ह्यूमन इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिसर्च इनोवेशंस को इन अपने बढ़ाते हो, तो इन स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो अब इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल नॉलेज में कन्वर्ट करके उसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पॉलिसीज बनाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना, यूज़ करना, सेम थिंग। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो वो हमारी नॉलेज सोसाइटी होती है। अब पूरा समझाने के बाद मैं अगर दोनों का कंक्लूजन आपको समझाना चाहूँ या बहुत आसान शब्दों में आपको बताना चाहूँ, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब होता है कि राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर आपको मिल गई। नॉलेज सोसाइटी का मतलब होता है राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो आपको मिल गई है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना और उसको सही तरीके से समझना, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका होता है नॉलेज सोसाइटी।
इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, और नॉलेज सोसाइटी क्या होती है, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल और लर्निंग ड्रिवन होती है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसने इंफॉर्मेशन तक पहुंच जो है वो हमारी इजी बना दी है, और जो नॉलेज सोसाइटी है उसने उस इंफॉर्मेशन को वैल्यू और पावर में बदल दिया है। तो इन दोनों में, दोनों सोसाइटीज में जो फर्क है वो ये मेन डिफरेंस है। आई होप मैं आपको ये जो पूरा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी के बीच में उसको समझाने में सफल रही होंगी। कल, आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। कल हम जिस पर बात करेंगे वो हमारा नेक्स्ट है लाइब्रेरीज एंड सोसाइटीज। क्या रिलेशन होता है लाइब्रेरीज और सोसाइटी के बीच में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्यों ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि हम उसको अपनी जो टीचिंग मेथड है या टीचिंग है उसमें थोड़ा उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।